सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश आज लेकर के आया हूँ विध्वंस जो मल्टी स्टार कॉमिक्स है, ये 2002 में आया था, उसके स्पेशल कलेक्टर एडिशन का रिव्यू आइए शुरू करते हैं। और इसी का जो अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने बनाया था उसी के बाद से 3-4 दिन तक रिव्यू नहीं आए थे, वो भी रीज़न आपको बताऊँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात तो विध्वंस जो है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ईयर 2021 में रिप्रिंट हुआ था पेपर बैग की फॉर्म में, और ईयर 2022 में ये पब्लिश हुआ है कलेक्टर एडिशन की फॉर्म में। जी हाँ, ये है, दोनों ही मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट्स हैं। यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा आपको, लोगों की पोजीशन चेंज कर दी गई है, देखते हैं इसको। और इन दोनों की रिप्रिंट होने से पहले विध्वंस जो है मिलना मुश्किल था, और विध्वंस और परकाले 2 पार्ट का सीरीज आप मान सकते हो। ये दो ऐसी कॉमिक्स है जो ईयर 2002 में बैक टू बैक आई थी। पहले आया था विध्वंस, देन उसके बाद आई थी परकाले, और दोनों का मूल्य था 40-40 रुपये। दोनों में 32 पेज थे। और विध्वंस के साथ एक जिक्सा पजल फ्री आया था, वो इसमें मेंशन भी होगा, क्योंकि अब जो कॉमिक्स रिप्रिंट होती हैं उसमें ये मेंशन ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखने के लिए सब लिखा जाता है। तो एक जिक्सा पजल फ्री मिला था मुझे, बहुत शानदार जिक्सा पजल था। और ये कॉमिक्स भी मुझे 32 रुपये मिली थी ईयर 2002 में, और वो कॉमिक्स 2020 तक सरप्राइजिंगली मेरे पास थी। और जब वो कॉमिक्स आई थी ईयर 2002 में, बता देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा पॉलीबैग से निकाल लिया जाए, तो काफ़ी यादें जुड़ी हुई है। कई बार मैंने शेयर भी करी है, विध्वंस की बात कई बार की गई है मेरे वीडियोज़ में। तो ये देखिए, ईयर 2002 में जब आया था वो तो ऐसा पेपर बैग आया था, बट ये जो सिल्वर फॉइल वाला इफेक्ट है आपको दिख रहा होगा, विलेंस जो है ऊपर, इन पे अलग इफेक्ट दिखेगा आपको। तो ऐसे इफेक्ट के साथ में आई थी ईयर 2002 में, और 40 रुपये की आई थी, 32 पेज थे, साथ में जिक्सा पजल फ्री था, और वो भी मुझे 32 रुपये मिली थी। 20% का डिस्काउंट मुझे नवनीत बुक्स एंड स्टेशनरी से दिया था। बीकानेर में एक शॉप है, मेरे एक मित्र हैं दिलीप सिंह जी हैं शेखावत जी, वो अभी जुड़े हुए हैं मेरे फेसबुक वगैरह से, तो वो उनके मित्र, वो जानते हैं उनको तो अभी भी। और उन्होंने भी मुझे कैसे दी थी पता, एक्चुअली वो खुद एक शॉपकीपर थे, तो उनके अंकल थे नवनीत जी के, जो रतन बिहारी पार्क करके है बीकानेर में। तो रत्नेश्वर शॉप अभी भी है, वो मैं जाता हूँ कई बार, जब भी जाने का मौका मिलता है उस शॉप पे विजिट जरूर करता हूँ। तो एक्चुअली वो होलसेल में देते थे बुक्स वगैरह, उनको शायद 20% में मिलती थी। और क्योंकि वो उनके रिश्तेदारी थे, मतलब चाचा ऐसा कुछ था, बिल्कुल क्लोज रिलेटिव थे, तो वो उनको 20% में अवेलेबल करवाते थे, और फिर वो अपने हिसाब से सेल करते थे या जो है किराए पे देते थे। पर उस वक्त तो मैं काफ़ी जेन्युइन लगे थे मुझे उस वक्त। मैं ईयर 2002 की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्लास 11th में था, मतलब 11th में भी कहाँ, सॉरी 10th क्लास, मतलब 10th 11th मान लो, 10th की एग्ज़ाम दी थी, छुट्टियों की बात है, तो 11th में आने वाला था, तब वो मुझे मिले थे नवनीत। उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि भाई हमको 20% लेसे मिलती है विद जिक्सा पजल। तो मैं दुकान पे गया पहले तो, रतन बिहारी पार्क में जो रत्नेश्वर की दुकान थी, बीकानेर में है, जो बीकानेर वाले होंगे वो समझ जाएंगे वीडियो। तो वहाँ गया तो उन्होंने साहब भगा दिया वहाँ से, भागो ऐसे, क्योंकि जैसे कि हम संजय गुप्ता जी को ऑफिस चल जाए तो हमें थोड़ा ना कॉमिक्स वो जो सेलर को जो डिस्काउंट देते हैं 40% 50% जो भी होगा, तो हमें थोड़ा ना मिल पाएगा वो डिस्काउंट। तो बाद में मैंने उनसे बोला कि यार वो तो उन्होंने तो मना कर दिया, कुछ नहीं देंगे, वो एक रुपये का डिस्काउंट नहीं देंगे, और कोई वो फ्री गिफ्ट वो यार आपको एंटरटेन नहीं करते। जो बड़े शॉपकीपर्स होते हैं, वो आप पूछोगे ना यार इसका दिए वाला पोस्टर फ्री है, वो फ्री होगा, जाओ ऐसे, अभी कुछ नहीं है, उनको क्या बेचने की जल्दी नहीं होती, इसलिए। तो फिर बाद में उन्होंने बोला मैं ला के देता हूँ, तो उन्होंने अपने तरफ से मतलब मेरे को वो ला करके दी, तो बहुत शानदार मेमोरी थी। तो वो पेपर बैग काफ़ी मतलब स्पेशल था। तो 180 रुपये में रिप्रिंट करा मनोज गुप्ता जी ने ये 2021 में। इससे पहले परकाले, उन्होंने परकाले चक्र और वर्तमान का सेट पूरा एक रिप्रिंट किया था। तो परकाले इसका सेकंड पार्ट पहले रिप्रिंट कर चुके थे वो, और 160 रुपये मूल्य था, तो 20 रुपये और बढ़ा दिया जब तक इसके रिप्रिंट की बारी आई विध्वंस की। इससे पहले वाला कॉमिक्स था विध्वंस, तो 160 और 180 रुपये में देखने को मिला। और जब ये इन्होंने रिप्रिंट किए थे मनोज जी ने, तब बिग साइज़ की कॉमिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो रेगुलर साइज़ में रिप्रिंट किया था। मुझे लगा विध्वंस कुछ अलग आएगा, मतलब बिग साइज़ वगैरह में, पर ये नॉर्मल में आया, ठीक है, अच्छा लगा। साथ में स्टिकर कुछ फ्री था, वो 160 वाली में कुछ स्टिकर वगैरह नहीं था, इसके साथ शायद वो स्टिकर आया था फ्री, तो ये हमको मिला। इसके बाद कलेक्टर एडिशन इसका रखा गया 425 रुपये का, मतलब ये 180 रुपये का, और ये है 425 रुपये का रखा गया इसका मूल्य। तो काफ़ी ज़्यादा है अगर पेपर बैग से कंपेयर करें। इवन इसी के साथ में 160 पेज का एक नेगेटिव्स का और आया था मेरे पास, अभी उसका पेपर बैग यहीं ऊपर रखा हुआ है, नेगेटिव्स। तो पेपर बैग जो है 160 पेज का, देखिए ये 160 पेज की कॉमिक्स है, इसका मूल्य है 250 यानी कि 250 रुपये, और इसका मूल्य है 180 रुपये डेफिनेटली, क्योंकि इसमें 128 पेज हैं, इसमें 160 पेज हैं। लेकिन इसका जो कलेक्टर एडिशन आया वो आया था 400 रुपये का, 400 रुपीज़ का ऐसा, और इसका आया है 425 का, मतलब इसका कॉस्टली आया, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। और
ऐसा। और नेगेटिव्स का भी कलेक्टर एडिशन काफ़ी अच्छा शानदार था, उसमें भी सिल्वर फॉल का यूज़ किया गया था, सब कुछ था मतलब। तो 400 रुपये में काफ़ी ठीक लगा मतलब, इससे यदि कंपेयर किया जाए। उसके बाद भी एक नागराज स्टैंडी आया था, वो पड़ा है, स्टैंडी वहाँ पड़ा है, वो नीचे रखा हुआ है कलेक्टर एडिशन। तो खैर ये सब बातें थी इसके बारे में, हिस्ट्री जो थी, बैकग्राउंड हिस्ट्री। तो जब ये रिप्रिंट नहीं हुए थे तब एक बार परकाले रिप्रिंट हो चुकी थी। तो मेरे मित्र है राहुल मैथानी जी, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था एक बार कि यार इस बार विध्वंस परकाले का हो जाए रिव्यू। जब मैं रिव्यू मैंने शुरुआत ही की थी कॉमिक्स की रिव्यू बनाने की, तो उनसे मुलाकात यूट्यूब पे ही हुई थी। तो मैंने बोला कि रिव्यू तो हो जाएगा बट होनी भी तो चाहिए ना। मैंने कहा विध्वंस अवेलेबल नहीं है, आप उसका रिप्रिंट आने दीजिए, उसके बाद मैं उसको परचेज करके जो है रिव्यू बना दूंगा। तब उन्होंने बोला था कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं भिजवा रहा हूँ। तो उन्होंने वो कॉमिक्स भिजवाई थी। तो ये एक विध्वंस का रिप्रिंट है, मतलब ये ओरिजिनल विध्वंस नहीं है, लेकिन ये 2007, 8, 9 का कोई रिप्रिंट होगा, क्योंकि इसमें नागायण का ऐड है पहली बात तो, आई एम सॉरी, अवशेष का ऐड है क्या, तो ईयर 10 या 11 का होगा ये रिप्रिंट। और इसमें जो पेपर है ना आपको येलो लग रहे होंगे, तो येलो एक तो क्योंकि पुरानी है डेफिनेटली, और प्लस जो है इसके अंदर है ना, वो एक बार बीच में से पेज आए थे थोड़े से आपको, जैसे कि जो नोवेल वगैरह आते हैं ना चेतन भगत के या और कोई नोवेल आते हैं जो अच्छी क्वालिटी के, उनमें एक हल्का येलो सा पेज यूज़ करते हैं। जब ट्रेन की जो मूनलाइट होती है ना, वैसा फील दे देगा आपको, मतलब थोड़ा सा पढ़ने के लिए अच्छा रहता है वो भी एक प्रयोग किया गया था। हालांकि कॉमिक्स का जो है ना वो वाइट पेज में कलर वगैरह अच्छे से निकल के आते हैं, तो उस तरीके से येलो है। प्लस इसका लेमिनेटेड कवर होता है, लेमिनेशन सी होती है, वो निकाला गया, तो इस चक्कर में ऐसे फट भी गया है और थोड़ा चिपचिपा होता है, मतलब इस पर कोई कॉमिक्स आप रखोगे तो चिपक जाती है। तो ये प्रिंट वगैरह तो ठीक लग रहा है। इसका मूल्य है 50 रुपये, मतलब ओरिजिनली आया था 40 रुपये का, और सन 2007 तक मुझे पता है जो भी रिप्रिंट आते थे 40 ही मूल्य रखा जाता, मतलब पहले काफ़ी वर्षों तक प्राइस स्टेबल रहा करती थी, फिर 50 का था, अभी तो 180 का सामने। पर ये जो रिप्रिंट आए हैं, ये इस तरीके की जो रिप्रिंट है विध्वंस परकाले के, इनकी सबसे अच्छी बात क्या है कि ओरिजिनलिटी को बरकरार रखा गया है। मतलब जो ओरिजिनल ऐड वगैरह आते थे उनको रिस्टोर करा गया है। देखिए बिल्कुल ऐसे कैसे आया था विध्वंस। अब उस विध्वंस को अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा देखिए कुछ वो नागराज का सीन दिखेगा, मतलब वो ओरिजिनलिटी इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से इनको फिर से परचेज किया गया। देखिए, और इसके बीच में जो ऐड है उसमें थोड़ा सा मुझे ये लगा था स्कैन से लगे थे, मतलब ओरिजिनलिटी बरकरार रखी पर शायद उनको मिला नहीं होगा, जो भी होगा कहीं से ओरिजिनल एडिशन लिया होगा और स्कैन सा लगा, स्कैन लगे इसके सारे ऐड। देखिए क्यों फेंका कूड़े पर का ऐड स्कैन है, ये थोड़ा साफ है, ठीक है। ये भी थोड़ा स्कैन से लगेगा आपको, सारे ही ऐड इसके डल से लगेंगे, मतलब वो बात नहीं रहेगी। और बीच में एक ऐड और आया था, वो थोड़ा ब्राइट था, थोड़ा ब्राइट, ये थोड़ा ब्राइट, ठीक है। ये ऐसा हमको पेपर में देखने को मिला। फिर आया कलेक्टर एडिशन की बात आप करोगे तो एक तो इसमें चेंज किया गया, हार्ड बाउंड है डेफिनेटली, प्लस सिल्वर फॉइल हमको रीस्टोर करके दी। ये ट्रेंड जो है कोराम से शुरू करा है राज कॉमिक्स ने, कि बिल्कुल जो शुरुआत में ओरिजिनल एडिशन आए थे उसमें अगर कोई स्पेशल बात रही थी, जैसे कि कोहराम के साथ ये सरप्राइज हमको देखने को मिला था। कोहराम का ये 180 रुपये का रिप्रिंट, आई एम सॉरी 210 रुपये का रिप्रिंट आया था ये कोहराम का, और बहुत अच्छा हमको एक फील आया था। देखिए ये सन 2000 में ऐसे इफेक्ट के साथ में आया था, और विध्वंस ऐसे इफेक्ट के साथ में आया था। तो कोहराम में तो ये इफेक्ट हमको इसमें मिल गया पेपर बैक में ही, लेकिन विध्वंस में जो है उन्होंने कलेक्टर एडिशन में ये दिया। एक अच्छी बात है, पहली बात तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात क्या, इसके बाद जो नोवेल्टीज़ दी गई वो काफ़ी अच्छी दी गई। देखिए डोगा का एक कीचेन MDF का बना हुआ, बहुत अच्छा। डोगा का ये एक स्टैंडी, ऐसे स्टैंडीज़ की एक रेंज बना दी है मनोज गुप्ता जी की टीम ने, तो वो अच्छा लगा। और प्लस जो है डोगा का एक स्टिकर डोगा का स्टिकर, और प्लस विध्वंस का जो है आपको दिख रहा होगा ये स्केच, एक इंकिंग वाला कार्ड, ये 4 नोवेल्टी मिली। तो नोवेल्टीज़ काफ़ी प्रोमिसिंग थी इसकी, और शायद इसी वजह से ऐसा भी हुआ कि नोवेल्टीज़ जो रखी रही ना वो यहाँ रखी रही, तो और ढेर के अंदर करोड़ हो गए ऐसे। मैंने जब अनबॉक्सिंग किया था तो ये इसमें इशू आया था कि तो ये डेंट थे 2, और ये करोड़ बहुत करोड़ था। इसकी स्पाइन भी ना अप टू द मार्क नहीं थी, है मतलब स्पाइन भी इसकी अप टू द मार्क नहीं है, आप चेक कर लो ऐसे करके। ये देखिए अप टू द मार्क आपको नहीं लगेगी, लेकिन हाँ अगर आप खोलोगे तो कोई इशू नहीं है, मतलब आई फॉर्मेशन वगैरह जो भी आप बोलते हो, हालांकि एक कॉमिक्स में तो क्या बाइंडिंग इशू, तो वो सारा मिलेगा आपको। इसी की अनबॉक्सिंग थी, जिसके बाद मैंने वीडियो बनाने बंद कर दिए थे 2-3 दिन तक, तो फिर से मैं लेकर आया हूँ इसी का ही वीडियो। तो इसमें ये तो हमको लगी अच्छी बात है। अब बात करते हैं अंदर की। रेड पेजेस यूज़ किए गए अच्छे लगते हैं, पहले येलो पेज यूज़ किए जाते थे, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हमको देखने को मिलता है जो नेगेटिव्स में देखने को मिला था। ये देखिए विध्वंस क्रेडिट सीन, ये देखिए बहुत अच्छा, मार्च में ये पब्लिश हुआ था। अब इसके बाद इशू आता है ये जो ना आसान मौत किसकी, ये जो इस तरीके के जो क्रेडिट होते थे वो हमको लास्ट में देखने को मिलते थे किसी भी कलेक्टर एडिशन में। और दूसरी बात क्या होती है कि इसमें जो जो इन्होंने लिखा है, मैंने देखा ये पढ़ करके कि ये जो लिखा है ना उनकी भाई, एक्चुअली इसमें क्या होता है, मैं फिर आपको समझ देता हूँ, पहले दे चुका हूँ। विध्वंस में सधम और अधम ऐसे 2 प्राणी होते हैं, और वो महाभारत काल के बाद के दिखाए जाते हैं। और जो है ऐसा होता है इसमें कॉन्सेप्ट कि महाभारत में जो भयंकर युद्ध हुआ था उसके बाद ऋषि मुनियों ने सोचा कि इतनी ज़्यादा हिंसा कैसे फैली,
अपने ही लोगों ने इतना कैसे मार दिया, इतनी हिंसा कैसे फैली। तो उन्होंने बोला कि कुछ पाप शक्तियाँ हैं, तो उन्होंने पूरी पाप शक्ति को एक जगह जो है एकत्रित करके एक प्राणी बना दिया, ताकि वो प्राणी को कंट्रोल किया जा सके और पाप शक्ति कम हो जाए दुनिया से। उसका नाम रखा गया अधम। नाम से पता लग रहा होगा, अधम बुरा मतलब अधम, ये रहा अधम। और दूसरा एक जो है उन्होंने फिर बाद में उससे टक्कर लेने के लिए अपनी पुण्य ऊर्जाओं को इकट्ठा करके एक प्राणी बनाया सधम, महाभारत काल के समय में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ, इन दोनों में लड़ाई हुई और सधम जो है वो एक सदम को गाड़ दिया गया मतलब। तो फिर इस तरीके से जो है आई एम सॉरी अधम जो था पिंक कलर वाला, मतलब मुझे ये पता था कि कौन गाड़ दिया गया था लेकिन मैं नाम भूल गया। तो अधम को गाड़ दिया गया, ठीक है। और सदम इस दुनिया में खुला घूम रहा है पर रूप बदल करके। मतलब सदम है, महाभारत काल से लेकर अब तक सदम है और एक नॉर्मल वो लाइफ जी रहा है, अपना काम कर रहा है। तो सदम भी है इस दुनिया में, ठीक है। ऐसा लिखा है, ये है अधम, शक्ल से लग रहा है देखो, ये है सदम, ठीक है। ऐसा इसमें स्टोरी अनुपम जी ने हमको दी बना करके। अनुपम जी का नाम है कि जोली जी का नाम है, अभी वो भी चेक कर लेता हूँ। अनुपम सिन्हा जी की स्टोरी होगी या जोली सिन्हा जी की स्टोरी होगी, जोली सिन्हा जी की भी हो सकती है, अनुपम सिन्हा जी की, ठीक है। तो ये स्टोरी थी। अब क्या हुआ कि कोबी और भेड़िया में कोई लड़ाई वगैरह सी हुई थी और एक कोई पेड़ उखाड़ दिया गया, उसके नीचे कोई एक ऐसा तंत्र वगैरह तिलिस्म था जिसके अंदर कैद था अधम, और वो आज़ाद हो गया। अब उसके बाद की स्टोरी है। तो अधम एक एक करके अच्छे जो सुपर हीरोज़ हैं उनकी जान लेना शुरू कर देता है, नागराज, ध्रुव, भेड़िया, परमाणु। और इसमें कोबी को गुंडा इसलिए दिखाया गया है, कोबी को विलेन में शामिल कर दिया गया इसमें। यह है कोबी जो भेड़िया का दूसरा रूप है, दूसरा मतलब हाफ पार्ट है। काल, पहेलिया, नागपाशा, बोनावमन और इतिहास। ये परमाणु का दुश्मन है इतिहास, बोनावमन ध्रुव का दुश्मन है, नागपाशा नागराज का दुश्मन है, काल, पहेलिया डोका का, और भेड़िया का दुश्मन मतलब इसमें दिखा रखा है। तो वो जान लेना शुरू करता है इनकी, क्यों जान लेना शुरू करता है वो भी इसमें लास्ट में बताया गया है, ठीक है। और जैसे ऐसा होता तो फिर बाद में ऐसा जो सदम भी जानना शुरू करेगा बाद में। सदम ने भी ली पर ऐसे शुरू नहीं की थी, मतलब लास्ट में एकदम से हुआ था ये। मतलब दुष्ट प्राणियों की सदम जान ले रहा है, सही लग रहा है बिल्कुल, और अच्छे लोगों की जान अधम ले रहा है, जो कि नाम के हिसाब से मैच भी हो रहा है। बाद में इनमें रहस्य वगैरह खुलते हैं, ये इंटरेस्टिंग जर्नी बनती है। एक जो है सदम जो कि अच्छे हैं वो नागराज को अपने पक्ष में ले लेते हैं, और जो अधम जो बुरे हैं वो ध्रुव से उनकी कम्युनिकेशन होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, ऐसा कुछ होता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई है अनुपम सिन्हा जी ने महाभारत काल को लेकर के, और लॉजिक भी काफ़ी अच्छे दिए हैं। और उसके बाद में जो है स्टोरी सिंगल शॉट में खत्म होती है 128 पेज में। बहुत शानदार स्टोरी है इसमें, और एक अच्छा मैसेज भी है इसके लास्ट में, बहुत शानदार मैसेज है वो। और स्टोरी में जो ट्विस्ट है वो भी बहुत शानदार है, ठीक है। तो ये उसका जो कलेक्टर एडिशन था ना, थोड़ा सा मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये फॉइल की वजह से, और प्लस फॉइल की वजह से आपको थोड़ा लेमिनेटेड मिल जाता है। अदरवाइज जो हार्ड बाउंड कॉमिक्स आते हैं ना, उनमें ऊपर से एकदम फीका फीका सा कवर लगता है। ये अच्छा लग रहा था, नेगेटिव्स का भी, विध्वंस का भी अच्छा लग रहा था ये लेमिनेटेड सा। बट ये ना कर्व्ड में मज़ा नहीं आया। एक तो क्या पॉली बैग में भी रखना दिक्कत होती है और कहीं पे भी रखने में दिक्कत होती है। तो इसको दबा के रखेंगे काफ़ी दिनों तक, क्या पता सही हो जाए। तो ये है भाई विध्वंस। तो इसके साथ में थी नोवेल्टीज़ दी गई। इसका भी मैंने लॉजिक आपको बताया था कि इसमें सारी नोवेल्टी आपको डोगा की ही देखने को मिलती है, क्योंकि इससे पहले डोगा के कुछ सेट या मर्द और मुर्दा एक कलेक्टर एडिशन था, मैंने अनबॉक्सिंग में बताया था कि उनमें अप टू द मार्क नोवेल्टीज़ नहीं मिली थी, या अप टू द मार्क कलेक्टर एडिशन नहीं थे। मे भी उनके लिए बनाई गई हो कुछ नोवेल्टीज़, सारी तो नहीं, कुछ नोवेल्टीज़ हो सकता है उसके लिए बनाई गई हो। मान लो स्टैंडी शायद मर्द और मुर्दा के लिए बनाया गया होगा, एक किचन शायद इसके लिए बनाया होगा, क्योंकि डोगा इसमें भी है। और सिर्फ डोगा की 3 नोवेल्टीज़ है, और इसी वजह से मैंने लिया ये। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ थे क्योंकि 180 में सबने ले रखा है और इसके साथ अच्छे डिस्काउंट के साथ में ले रखा है। तो ये 425 में नेगेटिव से या किसी और से कंपेयर करें तो काफ़ी कॉस्टली निकल करके आता है ये कलेक्टर एडिशन। तो ये हमारे सामने निकल के आया। ये बुकमार्क में मिल जाता है बाय द वे, ऐसा बुकमार्क। और इसमें जो है थोड़ा सा चेंज ये किया गया है कि विध्वंस के पीछे परकाले का ऐड था, ये देखिए। तो इसमें जैसा नेगेटिव में किया गया था सेम चीज़, कि इसको अलग थीम में लेकर के सेम कवर को रिपीट किया मिरर इमेज में। तो अगर आप इसको यहाँ से देखोगे स्पाइन से, तो सब चीज़ें आपको डबल डबल आमने सामने दिखेंगी। ये देखिए मिरर इमेज जिसको बोलते हैं ना, मिरर इमेज, जैसे कि हमारे दोनों हाथ मिरर इमेज है। हम दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे तो अंगूठे के पास अंगूठा, उंगली से उंगली आ जाएगी, क्योंकि मिरर इमेज है। तो आपको ऐसे स्पाइन में दिखेगा। तो इसमें क्या है कि इसका मिरर इमेज है, यहाँ पे देखिए कोबी है तो इसमें कोबी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मिरर इमेज पिंक कलर बनाया गया है, ऐसा नेगेटिव में भी किया गया था। तो थोड़ा स्पेशल हो जाता है। अब इसमें कमी क्या हो जाती है, कमी तो कुछ नहीं है कि ये मिरर इमेज वगैरह करने की वजह से हमको कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती है। वो क्या मिसिंग हो जाती है, एक तो आपको देखो बैक कवर नहीं मिलेगा, क्योंकि बैक कवर चेंज हो गया। प्लस इसके अंदर का ऐड नहीं मिलेगा, मैंने पहले बताया। और काफ़ी सारे कलेक्टर में ऐसा हुआ भी है जो भी सिंगल शॉट के आते हैं। सर्वरण स्वर्णगिरी तबाही है, इससे पहले जो आए थे नेगेटिव से या कोई भी है, और आपको ये सारी डिटेल्स वगैरह नहीं मिलती। तो इसमें एक कदम आगे बढ़ के ये काम अच्छा भी किया गया, मतलब ये एक अच्छी बात भी थी कि इसमें ओरिजिनल कवर, मतलब वो पेपर बैक वाला, वो भी इसमें रखा गया। देखो यहाँ पे स्पाइन भी दिख रही है आपको, विध्वंस की स्पाइन जो पेपर बैक में आपको ऐसी दिख रही थी दिखने में, वो भी आपको दिख रही है। और फिर डेफिनेटली उसके आपको इनसाइड कवर है, डिटेल्स है, सारा मिल जाता है। पर नुकसान भी है कि जो सारे मैंने बताया डल ऐड हैं,
जो है सेम मिल जाता है, तो साहब ये पता भी लग जाता है कि भाई ये इसी से बनाया, जो बचे हुए स्टॉक होगा उसी से ये विद्वंस का कलेक्टर एडिशन बनाया गया होगा। लेकिन ये जो इसकी खासियत है वो इसकी बुराई भी बन गई। एक तो क्या है कि ये ज़्यादा नोवेल्टी की वजह से ये से मुड़ के आया है, तो नोवेल्टी को थोड़ा सा प्रॉपर्ली पैक करके अलग से दे देते, या थोड़ा इसको बॉक्स से में दे देते। जैसे ये बॉक्स आया था ना, जब प्राइस बढ़ाई दी थी तो कुछ ऐसा कर देते, मतलब थोड़ा और बढ़ाए थे, 450 कर देते, या थोड़ा बॉक्स का कुछ दे देते, बस सीधा आता। ये मज़ा बिल्कुल क्लियर हो गया। पहला कलेक्टर एडिशन है मेरा जो इतना ज़्यादा कर्व है, बैंडेड है वो। और दूसरा इसके अंदर जो है ना, ये थोड़ा सा ओड लग रहा है ये भी। मतलब इनको क्या किया कि वो पेपर बैग एज दे दिया गया, आगे पीछे उसके कवर दे दिए गए, फ्रंट बैग के पीछे सारे ऐड वगैरह हैं, और आगे है ना ये नया जो कंटेंट था एज इसमें ठूस दिया गया ऐसे। तो बेटर तो ये रहता कि ये कंटेंट लास्ट में आता, इवन जब आप इसको पढ़ोगे। तो मैंने आपको अच्छा स्टोरी वहीं से शुरू हुई थी, तो वो अधम जो है सबकी जान लेना शुरू करता है, तो उसमें भेड़िया की जान भी लेता है, वो परमाणु की जान भी लेता है, वो डोगा की भी लेता है, नागराज की भी जान लेता है, और ध्रुव की भी लेता होगा। तो उसमें बता रखा है कि आसान मौत किसकी, वो डिस्कशन किए गए हैं। तो इसका डिस्कशन भी आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टोरी पढ़ चुके हो, जैसे शक्ति रूपा में मैंने आपको बताया था, ये स्टोरी पढ़ने के बाद का डिस्कशन लगा। तो उस लिहाज से भी ये लास्ट में प्रिंट होना था, पता नहीं क्यों ऐसा किया, शायद एक पेज कम ज़्यादा हो गया था। जैसे कि पहला तो आपको ऐसे देना पड़ता, क्रेडिट अच्छा लगता है, दूसरा तो क्रेडिट तो आप दोगे जिसमें मुद्रण तिथि ये क्रेडिट्स है, तो उसके बाद ये कैसे शुरू होगा। यहाँ पे शायद कुछ और प्रिंट करना पड़ता है इनको, कुछ और इनको प्रिंट करना पड़ता। ये 5 पेज पीछे के लिए होते तो शायद एक पेज और ऐड करना पड़ता, ऐसा कुछ चक्कर हुआ होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये आसान मौत किसकी लास्ट में आता है। ये इसको लास्ट में कैसे देते हैं मुझे नहीं पता, मतलब ये चीज़ें लास्ट में आनी चाहिए थी, तो ये यहाँ तक तो आता। तो ये ओड इवन का चक्कर पड़ गया, एक पेज इसमें इंसर्ट करना पड़ता है या कुछ करते हैं, मतलब ये 4-5 पेज तो नहीं लास्ट में आने चाहिए थे, तो ऐसा एकदम सटीक बैठ रहे थे। मतलब यहाँ पे कवर स्टेज दिखा रखी है। अब मेरे को ये भी पता लग गया कि नागायण में इति कांड के तक पेंसिलिंग पर ही इंकिंग होती थी, देन पे कलरिंग वगैरह होती थी। तो उससे पहले की पेंसिलिंग शो करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसमें इंक्ड वर्जन, फ्लैट कलरिंग और विद इफेक्ट्स वाला वर्जन दिखा रखा है। तो ठीक है, अच्छा है। मतलब इसमें अच्छी बातें ये हैं, अगर मर्द और मुर्दा वाला जो कलेक्टर एडिशन है, या जो अभी सावधान डोगा वाला कलेक्टर एडिशन है, उसमें कुछ भी नहीं होता, ना तो फ्रंट कवर होते हैं, ना बैक कवर होते हैं, ना उसमें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल होता, सीधा बाइंड करके पकड़ा देते हैं। तो और उनसे तो बेटर लगा, मतलब इसमें कुछ एफर्ट किए गए, एक्स्ट्रा कंटेंट भी डाला गया है, सिल्वर फॉइल भी आपको दिया गया है, और पहली बार सिंगल कॉमिक्स सी में फ्रंट कवर बैक कवर भी शामिल किए गए। मतलब आपको उस पेपर बैग की कमी कहीं से महसूस नहीं होगी। देखो अंदर भी आपको नॉर्मल ये कवर मिल जाता है, ये एक अनोखी चीज़ देखने को मिली विद्वंस वाले में। पर थोड़ा इसको और अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते थे कि थोड़ा पीछे देते मटेरियल, आगे सिर्फ क्रेडिट रहने देते, क्योंकि क्रेडिट अच्छा भी लग रहा है इसका। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका जो क्रेडिट है ना, ये वाला बहुत अच्छा लगा मुझे, सदा मदम वाला, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो ये मेरा एक डिटेल रिव्यू था इस कलेक्टर एडिशन का, ये नॉवल्टीज़ हैं इसकी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता है किसी और वीडियो में।